उन्हीं की। तो वी आर वेरी वेरी लकी कि आज वो हमारे बीच, हमारा आज का महावाक्यों का गहराई और महावाक्यों का अर्थ बताने के लिए वो हम सबके बीच में है। और हम सभी ममता बहन के घर पर हैं, तो सभी का सूक्ष्म रूप में यहाँ पे इनविटेशन है। सभी यहाँ बैठ के योग करेंगे, मुरली करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सभी लोग मिलके दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। सभी अनम्यूट करके एक बार दीदी को ओम शांति कर दीजिए। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। चलो सभी को ओम शांति। ओम शांति बाबा दीदी। के मधुर महावाक्य 18 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन सम्मान बुद्धि से माउंट आबू पहुंचो। वहीं सुनेंगे सब लोग। आज विशेष बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो। ये याद भी यात्रा है, जैसे जीवन यात्रा है तो याद की भी यात्रा है। बाबा कहाँ कहाँ घुमाता है। मन बुद्धि से जाओ तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहले लोग तीर्थ यात्रा करते थे तो सोचते वहां पाप कटेंगे, गंगा नहाएंगे। तो वास्तव में बात है ये बुद्धि की यात्रा। अब बुद्धि को स्ट्रांग बना के एकाग्र करके बाबा में लगाया तो बाबा परम पावन, उनकी याद से आत्मा के पाप कट जाए। क्योंकि याद है तलवार की धार। जैसे तलवार नहीं देते, तलवार क्या करती है? काटने का काम करती है ना। लेकिन उसमें अगर धार नहीं है तो बेकार है। और धार तेज है तो काट देती है। तो क्या काटेगी? हमारे पाप काटने का काम तलवार की धार करेगी। तो याद की तलवार का बाबा ने कहा उसमें धार चाहिए। इसमें अपने आप को कभी ठगना नहीं है कि हम बैठे हैं बाबा की याद में, बुद्धि भाग रही इधर उधर, तो खुद को ठगना हुआ ना। अपना एक बहुत अच्छा प्रदीप भजन भी है, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते जगत की। ये उल्टा जो करते ना, बहुत अच्छा भजन है। तो शिव बाबा ने कहा अपने आप को हम ना ठगे कि बैठे हैं बाबा की याद में, बुद्धि जा रही इधर उधर है, फिर कहाँ पाप कटेंगे। देखने में तो हम बैठे हुए सामने, बाबा भी बैठा है, हम भी बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, गीत भी लगाया, कमेंट्री भी लगाई, लेकिन मेरी बुद्धि में कमेंट्री कौन सी चल रही है उसको ध्यान रखें। प्रश्न है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते? उत्तर है, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। अपने आप को कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद ही देना है, अपना चार्ट देख करके। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। याद तो किया लेकिन आत्मा कितना समय समझा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, जो भी बातें वही बिंदी लगानी पड़ेगी अपने कल्याण के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए। जरूरी है। कितनों को आप समान बनाए। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। तो बाबा का काम है बच्चों को समझाना और करना बच्चों का। ओम शांति। बाबा ने कहा रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब बच्चे अपने स्वधर्म में रहते और बाप को याद करते।
है ऐसा पॉसिबल कि हर बच्चा बाबा की याद में अपने स्वधर्म में टिका ही हो हर समय? ऐसा तो नहीं। कहाँ कहाँ बुद्धि बाहर जाती होगी, चली जाती है। बुद्धि का तो कोई वो नहीं, बैठे यहाँ मन भाग जाता है। वो तो हर एक अपने आप को खुद समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। बाबा भी सुबह सुबह बच्चों को खींचता है, बुद्धि उसकी ताकत देता है, लेकिन बच्चा ले भी तो नहीं। लेकिन सुबह सुबह कहाँ लेते, पूरा ले पाते हैं। बुद्धि भागे तो उठ खड़े, वॉक कर लो, कुछ कर लो, वैरायटी है नहीं। मुंह हाथ धो लिया, बैठ के किया, कुछ गीत बजा लिया, कुछ वॉक करके किया, कुछ नहीं तो अच्छा चाय पी लिया, कुछ पढ़ लिया, फिर योग किया, वैरायटी उससे मन लग जाता। नंबरवार खींचते जाते हैं बाबा। बाबा ने कहा याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल ये है कि सारे दिन में फिर क्या करते हैं? सुबह तो याद किया भगवान को, फिर सारा दिन क्या किया? क्योंकि सारे दिन का असर फिर सुबह पड़ता है, और सुबह का प्रभाव फिर सारा दिन पड़ता है। अब वो तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है और आयु भी बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। तो ये भी ठगी है कि बाबा तो जानते हैं, बाबा मुझे शक्ति दे, बाबा हमें माफ करे, बाबा मेरे साथ मुझे हेल्प करे। हम कहें तो पहले बाबा को कहना भी तो पड़ेगा, बात तो करें उनसे। तो ऐसे नहीं, बाबा सब कुछ जानते। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते, कोई रॉन्ग लिखते, समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, लेकिन कितना थे अपने आप को देखे। शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच क्या याद में थे? है ना, ये चेकिंग चाहिए। सचमुच क्या हम बाबा की याद में थे? इसलिए बाबा पहले से पक्का करा था, अंदर अंदर मजबूत बन जाओ। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा पार्ट बजा रही है, परम धाम से आई है, हर एक ये स्टेज हमारा घर है। तो ये मेरी बुद्धि में पक्का होता है। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भूल जाती है। अपने आप को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में ही हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। निभाना है, देखना है, लेकिन बुद्धि एक में एकाग्र। हमको शिव बाबा कशिश करके सारी दुनिया भुलाते। इतना बाबा अट्रैक्ट करता, प्यार करता, उस प्यार को हम फील करें। तो जितना बाबा का प्यार हमको खींचेगा, उतना यहाँ डिटैच होते जाए। सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद नहीं, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वो तो खुद पोता मिल निकल। कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है, ये आशिक माशूक रूहानी है। दुनिया में होते हैं ना, दो का आपस में प्यार होता है, देखो सब कुछ कर रहे हैं, बुद्धि उन्हीं के पास है। तो शिव बाबा रूहानी हमारा माशूक है। बातें ही यहाँ तो निराली है। ये बाबा ने कहा ये न्यारी बातें, वो जिस्मानी, ये रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, वो याद के बिगर तो उतरेगी नहीं। और कट हमेशा लोहे पे ही चढ़ती है, सोने चांदी पे जंग नहीं लगती। अब हम लोहे वाली दुनिया में आ गए ना, स्टील युग, लौ युग नहीं कहते। कल युग माना कलह, जो कल कारखानों का युग, कलह क्लेश का युग, तो उसमें तो जंग लगेगी। लेकिन वो उतरेगी कैसे? शिव बाबा की याद से। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को।
हम आत्मा छोटी बिंदी, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। आत्मा छोटी, नॉलेज बड़ी। कहाँ से समझदारी आ गई उसके अंदर? कितनी छोटी देखो। अब इसमें देखो हर चीज कितनी सूक्ष्म है, सब काम कर रही है। आत्मा भी देखो, क्योंकि वो साइलेंस, वो साइंस। ये नॉलेज बड़ी है। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने आप से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया? ये चेकिंग करनी है। अपने को आत्मा समझ, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, वो शांति का सागर, मैं उसका बच्चा। मास्टर शांति के साथ उसको फील करना। दुनिया में कितनी आत्माएं हैं। अब यहाँ सब रिलेशन बन गए, लेकिन असली रिलेशन तो उसी से है। तो ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया, अपने को तो दुख नहीं दिया, दूसरों को नहीं दिया, ठीक है, लेकिन दुख अपने को तो दुख नहीं दिया। अच्छा, दुख नहीं दिया तो सुख दिया? क्या मैं सोचूं जो मैं सुखी हूँ, दूसरे का दुख दूर करूं? करना तो पड़ेगा ना। अब वो आत्मा गई, अगर हम रो रहे हैं तो भी तो उसको दुखी तो दे रहे हैं। फिर वो अपने आप में खूब मस्त खुश था, हम रो रो के उसको दुख के वाइब्रेशन देंगे तो वो बेचारा तो भी तो दुखी होगा। तो वो मुझे वाइब्रेशन चेंज करना पड़ेगा। ये कोई जरूरी थोड़ी कि हम रोएंगे तभी हमको दुख प्रकट करना है। नहीं, उस आत्मा के हित के लिए मुझे प्रेयर करना, शांत में रहना, अच्छी बातें प्यार से उसके लिए हम वो करेंगे, वो वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है, उसको सुख मिले। और वो सुख जब मिलेगा तो दिल से हमको दुआएं देगा, हमारी दुआएं उसको लगेगी। कहते ना, किसी की दुआ लग गई, बहुत अच्छा, देखो जन्म हुआ, बहुत अच्छे घर में हुआ, परिवार में हुआ, तो ये भी तो उसका पुण्य कर्म है। लेकिन उसका कर्म भी तो उसके साथ साथ चल रहा है ना। हमने तो दिया, डॉक्टर अपना सारा प्रयास कर रहा है, लेकिन पेशेंट का अपना कर्मा जो कर्म है अकाउंट, वो उसके साथ साथ चलता है। कई बार होपलेस केस में होप आ जाता है, और कई बहुत सक्सेस हो गया वो भी होपलेस हो जाता है। कई बार गली का एक वैद्य काम आ जाता हाँ, है और बॉम्बे का हॉस्पिटल नहीं नहीं काम। काम आता, हो जाता है। क्योंकि वो आत्मा अभी हमको दिख रहा है ना, वो आत्मा भी तो कहाँ 63 जन्मों को वो भी तो अपने साथ लाई है अकाउंट, और उसका कहीं और अकाउंट है। तो उसको उसी समय जल्दी जल्दी पूरा करना है, सबसे सबसे अपना उधार लेना है। क्या करेगी? एक ही जगह थोड़ी टिकी रहेगी। कुछ तो करेंगे, क्योंकि चलने का समय है, सबको वापस जाना है। वो अटक गई तो अपना अकाउंट कैसे चुकाएगी? कुछ करना है ना। अभी आपको कहीं से लेना है, आपसे आपसे उधार लिया हुआ किसी ने, तो 10 जगह जाना पड़ेगा। भैया आप भी दो, आप भी दो, सबके पास जाना है। क्यों? जिससे जिससे लेना उन सब ने पहले ही बता दिया हम जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन, यहाँ रहेंगे नहीं, इंडिया से ही बाहर जा रहे हैं, और जल्दी पकड़ेंगे। क्योंकि हम बाहर कहाँ ढूंढेंगे आपको, यहीं पूरा करके जाओ। तो अब हम सब इस देश को ही छोड़ के जा रहे हैं, परम धाम जाना है, कलयुग ही छोड़ रहे हैं, सतयुग जाना है। तो यहाँ तो रहना ही नहीं है, तो जल्दी जल्दी अकाउंट चुकाना है। तो चुकाने के लिए तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कितनों को आप समान बनाया, चेक करो, कभी दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से फिर अपना कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बता दिया, अब रास्ते पर चलना किसका काम? बच्चों का। आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वो सामने खड़ा हो जाता है, वो उसका आशिक, वो उसका आशिक। लेकिन बाबा आशिक नहीं बनता। बाबा कहते हैं मैं माशूक, मेरे सब आशिक बनते, सब मुझे याद करते।
आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वो सामने खड़ा हो जाता। दो स्त्री या फीमेल है तो उनको भी देखो, आपस में प्यार हो गया, दो बहनों बहनों का, तो उनको साक्षात्कार हो जाता। दो मेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता माना उनका आपस में प्रेम हो गया। कोई जरूरी नहीं कि मतलब स्त्री पुरुष का ही प्यार हो, तो लड़के लड़की उनका ही है, तो लड़के लड़कियां लड़कियों का इतना हो जाता, पूछो ना, टू मच। तो उसके बिना नहीं जी पाएंगे, उनके बिना नहीं। माँ और बच्चे का भी वैसा ही। हाँ, ये तो एक प्यार छोड़ नहीं पाते। ये भी तो कहा। हाँ, तो फिर तो सूक्ष्म अंदर रग हो जाती है ना, तो वो बाबा कहता उसको हटा। तो शरीर के साथ हो गई ना, अब आत्मा के साथ जुड़ेगी तो मेरा आत्मिक प्यार रहेगा। फिर हम उसको उसके हित के लिए, जैसे बच्चे को बाहर पढ़ने जाना है, माँ देखो कितना अपने आप को बनाती स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, मैं उसका एक भविष्य मुझे सोचना है, इसलिए उसको भेजना है। छोटे बच्चे देखो आजकल नहीं हॉस्टल भेज देंगे, छोटे छोटे अभी है, क्यों, उसका भविष्य बनाना है। तो यहाँ भी हम सोच सकते हैं। नहीं, कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं, मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता जो भाइयों से भी ना होता। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं, बाबा तो अनुभवी है ना। तो सवेरे में बाबा जास्ती का कुछ करता है, जैसे बच्चों को खींचता है और बच्चे बाबा को खींचते हैं, प्यार है ना भगवान का। इसलिए भक्ति में भी ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा आरती कहा जाता है। दोपहर में कोई थोड़े करता है, काम धंधा करेगा। सुबह सुबह फ्री है, दिमाग एकदम फ्रेश है, रात भर के सोए हुए हैं, हल्का हो जाता है दिमाग। चुंबक है ना, एवर प्योर है तो वो खींचता है। जितना हम प्योर बनते जाते वो अट्रैक्शन बढ़ता जाता। सब तरफ से उठा के एक बाबा को याद। बाबा तो बेहद का है ना, समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, तो बच्चे लवली हैं तो बाबा बाबा भी लवली, तब तो हम उसको याद करते हैं, बाबा बहुत घर जोर से चल के आ कशिश जाते हैं। करते है ना। बच्चा परंतु लवली है तो बाबा घर चल के हाँ, परंतु ये याद की यात्रा बहुत है। जहाँ भी बैठो बाबा की बुद्धि से समर्पित कर देना, दुख भी तेरा, सुख भी तेरा, सब कुछ तेरा, अब तुम्हें जो मेरे को देना अब दे दो, हम तो सब दे रहे हैं। जो है यहाँ भाग बोझ वो भी आपका सब, हम क्यों लेके चले। बच्चा बोझ लेके चलता, माँ नहीं कहती लाओ हमें दे दो, परेशान ना हो, कर लेंगे, तुम छोड़ो, जाओ खेलो कूदो। बाबा भी कहता सब बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ नहीं पकड़ो। जो सारी दुनिया का बोझ उठा सकता है अपने बच्चे नहीं उठाएगा, पहले उठाएगा, बच्चे को तो गोद में उठाएगा, नहीं है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक माशूक कहाँ भी याद करते हैं ना, ये भी ऐसे है। बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। ये बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है। एक सेकंड इधर, एक सेकंड उधर, इस पार उस पार, कलयुग उधर सतयुग, बीच में बाबा, गलत जगह चले जाए तो देखो भटक जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। दूसरा कोई उपाय तो किया जाए, भाई डॉक्टर कह रहा है यही करना है, इसके अलावा कोई है ही नहीं उपाय, आपको करना ही पड़ेगा, तो मजबूरी में करते हैं। नहीं आपको सुबह उठना है, वॉक करना है, ये खाना पीना छोड़ना है, तो करता है मरीज। भक्ति में भी कहते हैं उसको याद करें, याद करें। तो लेकिन वहाँ परिचय नहीं था, अब उनको परिचय है, और उसके साथ हमारा संबंध है, वहां तो संबंध भी नहीं था। का वो भगवान है, हम भक्त हैं, चरणों की धूल है। अब पता चला नहीं तो मेरा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, मेरा हक है। एक बाप बेटे का प्यार, एक भक्त भगवान का प्यार, करो। तो बाबा ने कहा याद है तलवार की धार, घड़ी घड़ी कहते बाबा याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। तलवार का काम ही है काटना, अब उठनी तलवार उधार है ही नहीं, तलवार लिए म्यान में रखे हुए हैं, फायदा क्या। तो तलवार में रोज धार बनानी बाबा की याद की,
है ना, शक्तिशाली हो, इतना प्यार जो और सबसे टूट जाए। निभाना है, सब करना है, छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आए अकेले जाना अकेले। अकेले में रह के अकेले बाप को अकेले ही याद करना। मम्मा हमेशा कहती थी 5 केले रोज खाओ, सुबह सुबह उठ के। मैं आत्मा आई अकेले, मुझे आत्मा को वापस जाना अकेले, कोई किसी को साथ लेके नहीं जाएगी। और बच्चा सबके बीच में था, अकेले तो चला गया। फिर पकड़ पाया नहीं, हम भी चल रहे तुम्हारे साथ में, कोई नहीं जा सकता। अकेले आए अकेले जाना, अकेले में रह के अकेले बाप को अकेला ही याद करना। ऐसे नहीं 10 लोग याद करेंगे तो मुझे ज्यादा ताकत मिलेगी, मुझे अकेले ही याद करना, क्योंकि मैं जो याद करूं मेरे साथ जाएगा। हाँ, संगठन का बल जरूर होता है, लेकिन उसमें भी मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। हम संगठन में बैठे हैं, मेरी बुद्धि 1 सेकंड में घर चली गई, 1 सेकंड में कहीं और चली गई, तो फिसलती रहती है। तो वहां पे मुझे अकेला बना। ये अपना अंदरूनी सूक्ष्म प्रसाद। और प्यार याद आती कहाँ है, जिससे प्यार होता है। इसलिए बाबा ने कहा याद का आधार है प्यार, और प्यार का आधार है याद। किसी को बार बार याद करो, कहते बहुत प्यार है लगता है उनसे, हर बात में उन्हीं को याद करते, हर बात में उन्हीं को याद करते। और कोई दूसरा कुछ काम कह दे, कहीं जाओ उन्हीं से कराओ ना, जब दिन भर उन्हीं का माला जपते रहते उन्हीं से करा लो। कहीं हाँ वो तो कर ही देगा, तो मेरा बाप है। वो भी हमको कुछ शक्ति चाहिए, वरना इतना हम हक रखते हैं बाबा का। तो बाबा ने कहा जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। वो ये आग है, योग अग्नि की आग, वो आग ऊपर दिखा देंगे, पार हो रहे हैं, बड़ा वंडरफुल काम कर दिया। वाह लोग करते हैं। बाप आए हैं यहाँ हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। किसमें? चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। ब्रह्मा बाबा की तन रूपी डिब्बी में शिव बाबा बैठा हुआ। जितना कीमती होता है इसको कपूस में रुई में करके कितने अच्छे से डिब्बी में रखते कि कुछ स्क्रैचेस ना बने, बहुत अच्छे से सेफ रखते। तो बाबा कितना देखो चैतन्य हीरा। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु ये तो हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन क्या किया। उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। सारा दिन मैं क्या कर रही हूँ वो प्रभाव योग में पड़ता है। तो वहां मुझे खुशी मिल रही है नहीं मिल रही है, ये कैसे पता चले, जो सारा दिन फिर मेरा अच्छा। सारे दिन का प्रभाव योग पर, और योग का प्रभाव सारे दिन पर, एक दूसरे का कनेक्शन। बाकी सारा दिन वेस्ट गंवाया तो इससे क्या फायदा, वो आधा पौना घंटा बैठ गए। बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है, ओना माने फिकर। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है, नहीं, ये भूल नहीं करना। अच्छा ज्ञान सुना लेती, बहुत अच्छा भाषण कर लेती, मुझे क्या जरूरत है याद करने की। तो याद का सब्जेक्ट अलग है। सबका सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के। भाषण करके सुख पाओ थोड़ी कहा है, ज्ञान सुना के सुख पाओ थोड़ी कहा है। सिमर सिमर, शिव बाबा को कितना मैं सिमरती हूँ, याद करती हूँ। आरती में भी कहा जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। नहीं क्या, उसका ध्यान लगाना है। मेरा ध्यान कहाँ, हम बैठे तो योग में, लेकिन ध्यान मैं कहाँ रख रही हूँ, इसका चार्ट। कि जितनी देर मैं योग में बैठी मेरा ध्यान कहाँ था, अपने ऊपर था, बाबा पर था, देह में था, दुनिया में था, कहाँ था। 1 सेकंड भी लग जाए ना तो कहो ओ सौभाग्य, नहीं लगता है। भले हम कह दें हम 1 घंटा बैठे, बड़ा अच्छा मेरा योग लगा, नहीं तो 1 सेकंड भी अगर लग गया तो समझो उसका कितने जन्मों का पाप कट गया, एकदम एक्यूरेट। मैं आत्मा बाबा बिंदी, मैं बिंदी बाबा बिंदी। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने।
बाबा ने कहा चार्ट रखने की, कहते बच्चे ना हमें क्या दरकार है, ये भूल नहीं करनी। महारथियों को भी चार्ट रखनी। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट तो हमें समझाई ही नहीं, ये है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। वैराग्य बहुत जरूरी है। जब तक वैराग्य नहीं आएगा हमारा योग लगेगा नहीं। वैराग्य माने न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। तो वैर और राग, वैराग्य ना, तो अगर जिससे वैर होता वो भी बहुत याद आता है। जब बल्कि दोस्ती वाला कम याद आएगा, दुश्मन ज्यादा याद आएगा, घड़ी घड़ी उसकी याद आएगी। तो ना किसी से बैर रखना है, ना किसी से राग, दोनों से डिटैच। तुम जानते हो अब इस मृत्यु लोक में रहने का ही नहीं है, सबको चलना है। जाने से पहले पवित्र बनना है, दैवी गुण की जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने, फिर राजधानी नंबरवार राजधानी में आना है। फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब कौन है चंडिका देवी? कोई नाम नहीं रखता अपनी बच्चियों को चंडिका माई। चंडिका किसको कहा? जो रजिस्टर नहीं रखते वो सुधरते नहीं है, तो कहा जाता ये तो चंडिका है। बहुत लड़े झगड़े बोले तो क्या कहें, चंडी माई। बाबा का भी बन गया, सुधरा भी नहीं, छोड़ा भी नहीं हाथ, तो सुधर भी नहीं रहा। क्या कहें, चंडिका। उनका भी मेला लगता है। देवी तो बनी ना, भगवान का हाथ तो पकड़ा, लेकिन सुधार जरूर ना। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है कहना, तो उनको क्या कहें। ये फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं है। तब भक्ति में का ब्रह्मा भी उतर आए ना तो भी न सुधरेंगे। ठीक है, अभी की बात। तो ये फिर बेहद की बात है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने पर बहुत नजर रखनी है। वही ना, आप कैमरे की नजर में, यहाँ अपनी नजर में खुद ही रखें अपने आप। कहते ना अब तुम्हारे ऊपर नजर रखे हो, कुछ गड़बड़ ना करना, तो हम अपने ऊपर नजर खुद रखें। मैं किसी को दुख तो नहीं दे रही हूँ, मैं बाबा को याद कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, ये अपने ऊपर नजर रखें। मेरा मन कहाँ भाग रहा है। अपने आप को भी तो दुख नहीं देना, अपने आप को भी तो नहीं परेशान करना। क्योंकि मैं भी तो बच्चा हूँ किसी का। मैं परेशान होंगी तो मेरा बाप वो दुखी नहीं होगा, वो नहीं परेशान होगा। जिसको हमने कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वो मात पिता हमारा ध्यान नहीं रखेगा? वो भी तो देख रहा मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, तो उसको अच्छा लगेगा। जिसको हमने 63 जन्म बुलाया, अभी तक बुला ही रहे थे 2500 साल से, उसका भी तो मेरे से अपार प्यार है, तो मेरा दुख नहीं देख सकता। पद कम हो जाएगा, इसलिए बाबा कहते अपने पर बहुत नजर रखना। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद के यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना क्या बड़ी बात है। घुमा लो फटाफट, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंत स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप को बोल डाला, पहुंच गए। लेकिन मुख्य याद है। तो बाबा ने कहा 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है, बट बाकी भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है और पीछे धक्का मारती। नॉलेज में युद्ध नहीं करनी पड़ती है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है।
ये तो पवित्र बनना है, इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि आकर हमें पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, नहीं कहा। तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है, आधा अधूरा नहीं है, पूरा राज। ये अपने एक एक इंद्रिय को बहुत प्यार से चलाना, टेंशन से। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। और जबान में मिठास भी बहुत चाहिए। क्या बोला तो अच्छी बात है, लेकिन इतना कड़वे टफ शब्द बोले तो मन तो खुल हो गया। तो जबान भी बहुत मीठी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वो भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। भक्ति का फल है जो बाबा हमको पढ़ा रहा है, प्यार से संभाल रहा है। हमारे पुण्य कर्म उदय हुए तब मैं बाबा की बनी हूँ, ऐसे नहीं बन गए ना। कोई अच्छे काम में भगवान में लगता है मन, कहते पर बहुत पुण्य किया था। और किसी का मन नहीं लगे तो कहते पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया, ये मन ही नहीं लग रहा। बाबा साकार में थे, जो कभी कभी नींद आ जाए या मन नहीं लगे तो अपने आप को खुद ही चुटकी काटते थे, क्यों भाग रहा है मन, बैठो यही शांति से याद करो, पढ़ो, अपने आप को समझाते थे। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। बाबा ने कहा महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें। पॉइंट्स का वजन करें, पॉइंट्स का वजन करें, कितने पॉइंट हमने बुद्धि में रखे हुए हैं। जैसे नहीं वो वकील लोग होते हैं, अपना एडवोकेट कितने रखते पॉइंट है, हर घड़ी किताब थोड़े पढ़ते रहते हैं। डॉक्टर्स कितनी पॉइंट्स रखते, किस मर्ज के लिए कौन सी दवा पेशेंट को देनी है, सब उनकी बुद्धि में रहता है। तो यहाँ आत्मा को मर्ज लगी है, दुख परेशानी आ ये सब, तो कौन सी पॉइंट मैं याद करूँ तो अपने आप को पहले ठीक कर लूँ। और डॉक्टर अपना कर लेता खुद ही है, नहीं कर पाता, उसको दूसरे डॉक्टर पर जाना होता है। तो हम सबको बाबा ने डॉक्टर तो बना दिया, दूसरों को तो हम अच्छी तरह समझा लेते हैं, नहीं है, लेकिन अपने ऊपर आता तो कहेंगे अब चलो डॉक्टर के पास। तो बाबा कहते आओ मेरे पास बैठो, पढ़ो सुनो। और सुप्रीम डॉक्टर पास जाना पड़ेगा ना, तो जो अच्छा मुझे समझा सके तो उसके पास बैठो, सेंटर आओ, करो, वरना कुछ अपने आप को ठीक करना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा पॉइंट्स का वजन करें, परंतु ऐसी मेहनत कोई करता नहीं है। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं, सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिख कर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। भाई बुद्धि में उछाल कब आएगा, जब बहुत सारी पॉइंट्स हो। नहीं, आपके पास बहुत ज्ञान का खजाना है, किसी को कोई बात हो तो आप सोचते हैं कि लाओ हम ही बता दें उसको, मेरे पास तो ये है हल इसका, मैं फटाक से बता सकती हूँ, बताओ। तुम्हारा बुद्धि और तरफ भटकता रहेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बुद्धि भागेगी। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते, है ना, लाइफ बहुत सरल चाहिए। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं है। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बात तो मत देते फिर दिल से लगता है, मत देते मन राय देते बच्चे ये करो, अब मेरे दिल को छू रही है बात कि नहीं छू रही, ये अपने आप को चेक कर। याद नहीं तो वो खुद जाने। बाबा तो याद नहीं कर रहे तो हम बच्चे खुद ही समझे हम क्या कर रहे हैं। भल धंधा दोरी आदि करो, वो मना नहीं है, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अगर अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं है, वो भूसा लगाती रहेगी। बॉक्सिंग चल रही है तो बॉक्सिंग में क्या होता है, मुंह पे ही भूसा मारा जाता है। तो यहाँ भी माया मुंह पे ही मारती रहती।
लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ी है, बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोर्टों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो उम्र भी थी देखो, 80-90 साल की। 2 बजे उठते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, बच्चों को लिए क्या करना है। कई बार बच्चे, दादियां थी ना, कि बाबा सो जाओ, अभी टाइम है, क्या कर रहे हैं बाबा। का बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहा हूँ, ये ज्ञान का हलवा। का बच्चे खाएंगे तो उनका दिमाग तरोताजा रहेगा। तो दीदी जैसे कई बच्चे बोलते हैं माँ मरे तो हलवा खाए, तो इट मीन्स नॉट कि हम खा जाके हाँ, हलवा ये बना रहे हैं, ज्ञान का ज्ञान का हलवा हाँ, बना। मन को तो वही शांत करता वही है। शांत करेगा। कुछ भी हो, मुरली मिस नहीं करे। कुछ भी हो, घर में कुछ भी हो जाता, खाना थोड़े बंद हो जाता है। घर में नहीं बनेगा, पड़ोसी के यहाँ से आएगा, होटल से आएगा, कहीं रिश्ते नाते के यहाँ से आए, आता तो है ही ना। और खिलाएंगे भी, कहेंगे अरे जिसको जो होना था वो हो गया, तुम तो खाओ, तबीयत ना खराब करो। तो ध्यान रखते हैं ना, शरीर को खिलाना है, क्योंकि दवाइयां लेनी है, शरीर को चलाना है, तो फिर करते हैं। तो आत्मा को भी तो चलाना है, वो कमजोर हो जाएगी तो क्या करेगी, तो कुछ भी पार नहीं कर पाएगी। शरीर का भोजन तो एक बार चलो फिर भी ना खाए तो चल जाएगा, लेकिन आत्मा को नहीं खिलाए तो बहुत वीक हो जाएगी। उसको का इसलिए क्या, गरम गरम हलवा बना रहा हूँ, बच्चे खाएं तो। जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, वो दांत होते नहीं है, तो माँ इतना पतला हलवा जैसा बना देती तो सटक जाएगा, मुलायम मुलायम। तो बाबा वो हलवा, ये ज्ञान का हलवा, ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, बुद्धि भी ना चलानी पड़े, बस बाबा को अंदर अंदर याद करो, शक्ति भरती जाए। तो बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे। देखो बाबा कितना मेहनत करते थे। बाप का प्यार नहीं है। दुनिया सो रही है, बूढ़े बुजुर्ग क्या, मैं लेटे रहे तो क्या करना, लेकिन बाबा को प्यार था बच्चों से। तो सकाश भी दे, बाबा बच्चों के लिए पत्र लिखे। तो मुरली की ऐसे छपी छपाई थोड़ी मिलती थी, बाबा हाथ से लिखता था। यीशु दादी उसके ऊपर फिर हिंदी में लिखती थी। अब सबको सिंधी तो आती नहीं है, बाबा सिंधी में लिखता था, मम्मा लोग सब सिंधी में लिखते थे, यीशु दादी हिंदी में लिखती थी। फिर उसको पढ़ते तो जो हिंदी पढ़ने वाले तो फिर हिंदी में पढ़ते थे उसको। बहुत मेहनत करनी। ये तो अब निकल है, पहले टाइपिंग मशीन होती थी, कार्बन कॉपी होती थी, एक के नीचे 10 रख दिए, चलो उसमें कार्बन कार्बन लगाते जाओ तो कुछ कुछ तो निकलेगा। बहुत लिखना पड़ता था। तो बाबा कहते पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। ये कौन से बाबा मेहनत करते, ब्रह्मा। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा ने नहीं, शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देता है, ब्रह्मा बाबा। आज बच्चे इतने होशियार हो गए तो ब्रह्मा बाबा नहीं बोल सकते, उनको भी तो आता है सुनाना। कोई सोचे कि नहीं शिव बाबा ही मुरली चलाते, क्या ब्रह्मा बाबा नहीं चलाते, क्यों नहीं चलाते। आज जब नए नए बच्चे आज निकल रहे, इतने होशियार हुए जा रहे, सबको सुना रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा को बुद्धू थे तो नहीं बोल सकते बाबा। तो बाबा ने कहा बीच में ये बच्चा भी बोल देता है, बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं, कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ तो आप सबके 1-2 बच्चे हो, बाबा के तो कितने बच्चे थे, जो वहां रहते थे 350 बच्चे थे। सबको संभालना, सबको देखना। क्या सब बहुत अच्छे थे, बिल्कुल देवता बने बनाए। हर एक अलग अलग स्वभाव संस्कार आदतों वाले, कोई टेढ़े संस्कार, कोई सीधे संस्कार, कोई कैसे संस्कार। सबको चलाना होता प्यार से। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने, ये प्रबंध करना है तो सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा, सब चल रहा है ड्रामा। ये भी एक माँ है, ड्रामा माने ये भी माँ, ड्रामा। हाँ।
तो ड्रामा भी माँ है हमारी, बहुत बड़ी माँ है। वो सिखाती है, डांट के, मार के, प्यार से, हर तरह से। कहते ड्रामा में यही पार्ट, डराओ माँ, अभी तो माँ हो गई ना, वंडरफुल माँ है, डरा डरा कई बच्चे नहीं माँ से डर, वो डरते तभी। कल बाबा ने कहा ना परसों के, जो बहुत चंचल बच्चे थे उन्हीं को डर लगता, नहीं तो बाबा कोई वो साधु महात्मा थोड़ी जो डराए। करे बदुआ हाँ, दे। बाबा तो ऐसा बदुआ नहीं देते। अब बच्चे नहीं सीखते तो माँ को डराना भी तो पड़ता। जाओ, वहाँ हुआ आ रहा है, बैठा है बाबा, बैठा झोली वाला, उठा ले जाएगा, तो बेचारा डर के मारे बैठा वो घर के अंदर। तो बाबा भी कह देते जाओ जाओ, बाहर बुद्धि घुमाओगे तुमको माया पकड़ ले जाएगी, फिर तुमको दुखी करेगी। नहीं डर, रहने दीजिए। बाबा ने कहा ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल। अरे आप ऊपर ही बैठे रहिए, क्या हुआ? अच्छा, पीठ पे सपोर्ट। हाँ, तो बाबा ने कहा ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं। ड्रामा में यही फिक्स था, किसी का दोष तो नहीं ना, जो सीन है सब ठीक है, क्या कर सकते। किसी का दोष हो तो कहा जाए, कोई दोष नहीं। बाबा ने कहा ड्रामा पक्का करेंगे तो हिलेंगे नहीं, अचल अडोल स्थैर्यम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे, कई बच्चे सच नहीं बताते। स्वप्न भी ढेर आते, माया है ना। कहेंगे सपने ऐसे आते, उसमें हम डर जाते, सपने में ये होता है, ये भी टेस्ट आ गया। उसमें मजबूत बनना है ना। दिन भर की बातें सपने में आती, सपने की बातें दिन भर भी याद आती। कोई कोई मेहनत करते करते बच्चे थक जाते हैं, नहीं बाबा समझ जाते बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं। तो मेहनत भी करनी पड़े, लवली बाप को याद करना पड़े। कौन है बाबा? बच्चे लवली तो बाप भी लवली, इसको याद करना पड़े, लवली बाप। दिल में रहता बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, तो ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है ये। बाबा तो कमाल करते, विश्व की नॉलेज देते। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़ेगी। नहीं, जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती हो, यहाँ आते ही बाप से रिफ्रेश हो। तो बाप समझाते मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं, सब सेंटर्स से आते हैं, देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा पूछते हैं कौन से प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं कि बाबा से इनका कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है, मधुबन जाते हैं तो दुनिया सब भूल जाती है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वो अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। ऐसी याद जो प्यार के आंसू आते हैं। देखिए बाबा हमारा बाप भी है, बेटा भी है, सारे रिश्ते। एक रिश्तेदार आता तो कितना उसके आवा भगत करते हैं, यहाँ तो सब कोई आया, कितना प्यार से। भक्ति मार्ग में भी आंसू आ जाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ये है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम।
यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल सकती हैं, यहाँ तो सब शरीरधारी है। तो शरीर सहित बाबा मिलता है, बाबा को भी शरीर लेना पड़ता है। जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है किस लिए, किस लिए आया बाबा। हमें इस जंगल से ले जाते हैं, जंगल में फंस गए, क्या हो गया, कहाँ क्या हो गया पता ही नहीं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है, सबका मंगल करने वाला, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते हैं, नहीं करते तो जरूर कोई खामी है। खामी माना कमी है। तो बाबा कहते याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। तलवार में याद का जौहर हो, धार हो, तब कशिश हो। ये भी ड्रामा। बाबा भी छोड़ दो तब कहाँ तक करें, जितना बच्चे कर पाए बहुत है। बाबा से ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण कर लो, चलो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं। बाप से वर्षा पाना है, बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। अब हम ही बच्चे छोटे, जब ना कुछ पार हो छोटे बच्चे बन गए। हनुमान जी को नहीं दिखाया कि नई परिस्थिति कहीं ऐसी आई तो फिर एकदम नन्हे मच्छर बन गए, कहीं इतने बड़े पहाड़ जितने एकदम। तो जैसा समय वैसे बन जाए। और जो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, उसको पार कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई मेरे हाथ में है ही नहीं, छोटे बच्चे बैठे हुए, अब हो ज्ञान है उसका काम, अब क्या करें। जहाँ हम कुछ कर सकते हैं ठीक है, बड़े बन के हम सबको सुनाए, ज्ञान सुनाए, राय दे दे, सबको खुश कर, बाबा की सेवा कर। और जब मेरी बुद्धि में कुछ बैठ ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा अंदर, बैठ जाओ बच्चे बन के, ठीक है बाबा हम आपको देखें, आप हमको देखो, हो गए। ये तो कर ही सकते हैं। हम बाबा को देखे, बाबा मुझे देखे, मन हल्का हो गया, खाली हो गया। जब खाली हो तब तो बाबा उसमें कुछ भरे। तो बाबा फील करते, बच्चे घड़ी घड़ी भूल गया, तब बाबा बच्चे बच्चे तो कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा ने कहा ये बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, बाबा ही आया है, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते, बच्चों से काम मुझे लेना है ना। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है, ज्ञान भी चटपटा है। कभी स्वर्ग का बाबा दिखाता, कभी वहाँ कैसे शुद्ध रस होगा, कैसे फल फूल होंगे, कैसे बाग बगीचे होंगे, कैसे पुष्प विमान होंगे, तो बाबा सुना देता। फिर दौड़ा के ले आए, चलो कलयुग में देखो क्या दुख भरा पड़ा है, फिर तुमको सुख में ले चल रहा हूँ, चलो फिर सुख संवतन, फरिश्ता बन जाओ। नया है ना, नई नई बातें हैं, वहां तो रट लो तो। तो फिर मन खुश होता है ना, नई चटपटी बातें। ये नॉलेज अटपटी भी है, खटपटी भी है। कभी कभी दिल को भारी रहती है, डराती अटपटी भी है, खटपटी भी है, चटपटी भी है। रूखी सूखी नहीं, मतलब सब कुछ चाहिए ना। जैसे खाना खाएंगे तो सब कुछ चाहिए, चटपटा भी चाहिए तो मिर्चा मसाला भी चाहिए, तो मीठा भी चाहिए, तो सब चाहिए। एक ही चीज रोज खिलाओ तो अच्छा लगेगा। है। तो सुना है ना, आज वो सुना रहे थे तो कहा वो एक सास थी, तो वो दामाद गया, उसके बड़ी स्वागत, रोज पालक सब्जी बना दे, रोज पालक की वैरायटी। एक हफ्ता बीत गया तो कहा दामाद जी सब ठीक है, और क्या खाएंगे, तो आप कुछ खिलाओ, नहीं मुझे खेत में भेज दो, मैं खुद ही चराऊंगा। रोज पालक खिला रही हो, अब पूछ रहे क्या खिलाओ। तो मैं खुद ही चराऊंगा। तो बाबा इसलिए को रोज वैरायटी खिलाता है, ताकि बच्चे खुश हो, हर तरफ की बातें सुन।
सतयुग का भी, त्रेता का भी, फिर हम कैसे द्वापर में भक्त मंदिरों में पूजा हो रही है, भक्त लाइन लगाए खड़े, बच्चे तुम वहां पहुंच जाओ अपने इष्ट देव स्वरूप में, देवी स्वरूप में। चलो फरिश्ता बन जाओ, परियां बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ। नहीं अच्छा फिर राम महाराज चलो मधुबन बैठो। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी तो ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं। कितना भी माया टेस्ट ले, लेकिन मुख से कभी उल्टे सुलटे बोल, दुख देने वाले बोल नहीं बोलने, प्यार से काम निकालना। नहीं, एक माता थी तो वो, उसका पति बहुत गुस्सा करता था, बहुत गुस्सा करे, बहुत गुस्सा करे, आने भी नहीं दे। तो वो बोली कि माँ बाबा, तब साकार बाबा थे, अगर कोई बहन मेरे यहाँ आके मुझे मुरली सुना दे तो बहुत अच्छा होगा, अब किसको भेजें। तो एक बहन थी छोटी, तो भेजा। अब जब वो गई तो उसको ही बोलने लगी, बहुत बोला, बहुत बोला, इतना गंदा गंदा। ओके बाबा हम नहीं जाएंगे, मैंने क्या गलत किया, वो अपने घर में देवे तो ठीक है, मेरे को क्यों दे रहे, मैं तो सेवा के लिए गई, मेरे को गंदा बोला। कहा बच्ची तुम सत्युग में जाएंगी, कहाँ जाएंगे, तो वहां ताज पहनेगी, हीरो का पहनेंगी, सोने का पहनेंगी, हाँ बाबा पहनेंगे। तो वहां मुकुट लगाएंगे तो उसमें हीरे नहीं जड़े होंगे, तो वहां जड़े होंगे। तो कहा बच्ची वो गाली नहीं दिया, वो तुम्हारे मुकुट में हीरे जड़ रहा था। कहा अच्छा बाबा वो हीरे जड़ रहा था, कहा हाँ बच्ची, अच्छा कल फिर जाऊंगी। दूसरे दिन फिर गई, तो उस दिन उसने गाली दिए ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं। फिर लौट के आई, बाबा आज तो उसने हीरा जड़ा ही नहीं मेरे मुकुट में। बहुत प्यार से बोला बाबा आज हीरा नहीं जड़ा, वो तो चुप रहा आज तो। क्या बच्ची तुम निश्चय बुद्धि होके गई थी ना, अब वो कभी नहीं बोलेगा, वो सुधर गया। वो सही में उसके बाद से कभी नहीं बोला गलत। तो बाबा देखो प्यार से बच्चों को समझा के सेवा भी ले लेते, अगले को ठीक भी कर देते, बाबा की छड़ी बहुत ठंडक है। तो बैठे नहीं अच्छा, बाबा कहते इसलिए प्यार से काम निकालना है, गुस्सा भी नहीं होना है, अपशब्द भी नहीं बोलना है, और काम भी कराना है, करना भी है। कैसे लिखा है? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते दिल से शुक्रिया। उनसे मीठे बाबा का शुक्रिया। साधना के लिए मुख्य सार क्या सार निकला? बुद्धि से बाबा की बाबा का सार। बहुत भजन गाया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ, सब कुछ तेरे हाथों में। तो फिर हम काय को बात चिंता किए बैठे हल्के। से बाबा जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर हम क्यों परेशान। हमारे हाथ में यही है कि हम अपने आप में खुश रहे, बाबा को याद करें, सबको वो भी खुश रहे, भी वो बाबा का काम सबको भी वाइब्रेशन दे, याद कर। बस याद सिमर सिमर सो पाए। सिमरना तो खुद ही पड़ेगा, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद कर, प्रेम से याद कर। मजबूरी से नहीं, परेशान होके नहीं, क्या करे नहीं है। सारी दुनिया को भूल जाना। सारी दुनिया लेके आए थे क्या, यहीं आके दुनिया बताई गई, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये दादी है, बाबा है, नाना है, कितने रिश्ते, यही दुनिया बनी, और यही छूटनी है, सबकी छूटनी है। फिर क्यों पहले ही तैयारी कर।
सेकंड पॉइंट है बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपने ऊपर नजर रखनी, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान है सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृति में रख कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। जो खजाने मिले वो कार्य में लाएंगे तभी तो खुशी मिलेगी। अब घर में सब सामान है लेकिन यूज ही नहीं कर रहे, तो समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, श्वास का खजाना, कितने खजाने। तो श्वास बाबा को याद करें, समय शुभ काम में सफल करें, ज्ञान मिला उसको यूज करें, अपने आप की अवस्था को ठीक बनाएं, दूसरों की बनाएं। तो ये सब खजाने यूज करेंगे तो क्या होंगे, संतुष्ट हो। एक है स्मृति में लाना, एक है यूज करना। कई बार रखे कहते याद ही नहीं आ रहा कहाँ रख दिया सामान, अब नया मंगा लिया बाजार से, और जब आ गया तब याद आ रही वो तो रखा पुराना, अब खराब हो रहा है वो, तो याद करना। तो बाबा ने कहा संगम युग का विशेष वरदान है संतुष्टता। रोज बाबा पक्का करा रहे आज। और संतुष्टता का बीज है सर्व प्राप्ति है। क्या कैसे खुश है, कैसे संतुष्ट है, हमारे जीवन में ये बात है वो बात है, बाबा मिला है, सर्व प्राप्तियां देने वाला मिला। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। तो ना असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, हर समय लगाओ। जितना यूज करते जाएंगे देखिए उसके हम अधिकारी बन जाते हैं, मतलब जैसे नहीं हमारी अपनी चीज हो जाती है, उसकी अथॉरिटी हमको आ जाती है। अर्थात स्मृति स्वरूप बन जाओ। एक स्मृति में लाना, एक स्मृति स्वरूप बनना। जैसे बच्चे कुछ नटखट करते हैं तो मम्मी एकदम उसमें आदि का पूरे फॉर्म है, मम्मी भैया हट जाओ यहाँ सामने से, उसका स्वरूप बन गई। तो मैं आत्मा का स्वरूप तो बनूं, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मेरे गुण। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहो। बाबा बेहद में दे रहा, हम हद में लिए बैठे छोटे से सबको बात। हाँ बाबा बेहद का ज्ञान, बेहद का हम अपने पास रखे हुए बांटो, उसको हद में नहीं रखो उसको, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। हाँ तो बाबा बेहद में दे। बेहद का बाप, बेहद की प्राप्तियां, बेहद का घर, बेहद का सब कुछ दे रहा है। बेहद मन अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड शांति बाबा देने आया, अनलिमिटेड सुख देने आया। हम थोड़े में ही उसी में परेशान है, उसको हद में नहीं बदलना। सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है जहाँ निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहाँ निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। कहते निश्चय बुद्धि विजय बुद्धि, है ना। आज सारा दिन क्या स्वमान याद रखेंगे, मैं आत्मा सदा संतुष्ट, मैं सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्ट। ऐसे नहीं कभी कभी संतुष्ट, कभी कभी असंतुष्ट, सदा संतुष्ट आत्मा। क्या ना जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। तो संतुष्ट रहेंगे हर परिस्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को याद
अपने मन